प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता की। शारदीय नवरात्रों का त्यौहार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस दिन सुबह स्नान इत्यादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर माता का मंदिर सजाएं, धुले हुए वस्त्र और एकदम स्वस्थ लाल रंग के वस्त्र बिछाएं, उस पर गणेश जी, दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही कलश में जल भरकर उसमें लौंग का जोड़ा, सुपारी, फूल और एक सिक्का डालकर ऊपर से नारियल रखकर स्थापित करें। अब माता की अखंड ज्योत जलाएं और यह ज्योत 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। इसके बाद माता की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करें तो अत्यंत ही उत्तम है। उसके बाद अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, हवन सामग्री इत्यादि से आहुति करें। इसके बाद आरती करें और माता का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दें। प्रिय भक्तों, 9 दिन तक इसी प्रकार, इसी विधि से माता की पूजा करें, आराधना करें और अंतिम दिन कन्या पूजन करके माता की विदाई करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना करके सभी भक्तगण व्रत करते हैं, जागरण इत्यादि करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसकी रौनक और पूजा पंडाल इत्यादि देखने लायक होती है। सभी भक्तगण माता की पूजा में मग्न हो जाते हैं। अपनी विभिन्न कामनाओं के लिए सभी भक्तगण माता के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो आइए हम माता के इन 9 स्वरूपों के बारे में आपको बताते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देती हैं। शैलपुत्री माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित किया जाता है और दूध की मिठाई इत्यादि का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। यह परम ब्रह्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। उसी ब्रह्म स्वरूपा चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जबकि माला होती है। देवी दुर्गा का यह रूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए तथा चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर सभी भक्तों को दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है।
एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है, और शेष बचा हुआ एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं से भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का स्वरूप हमारे सभी भक्तों के मनों को नियंत्रित करता है। नवरात्रि में माता के स्वरूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों में चौथा रूप माता कुष्मांडा का है। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से माता को कुष्मांडा कहा गया। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल कुष्मांडा देवी में ही है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि प्रदान करने वाली जपमाला ले रखी है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए तथा उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। माता का यह रूप मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता पुकारा जाता है। माता का रंग पूरी तरह सफ़ेद है और इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली बाईं भुजा से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक होता है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करना चाहिए। उससे परिवार में सुख शांति रहती है। माता का अगला रूप कात्यायनी देवी है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला होता है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाई भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण करी है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना करके शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं और बाधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप बहुत ही उग्र एवं डरावना है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल सारे बिखरे हुए हैं और अत्यंत तेजस्वी
3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा में हैं और वर मुद्रा में हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रास खड्ग जिसे हंसिया कहते हैं एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करना चाहिए जिससे सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है। ऐसा मानना है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था तब उनकी देह बहुत क्षीण और रंग काला हो गया था। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया और अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की तो उनका रंग गौर हो गया। महागौरी का वहाँ भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का है और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनके भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। माता का यह मंत्र भी अत्यंत ही प्रभावकारी है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करी जाती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ था। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं और के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ मेघमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा करने के पश्चात हलवा, चना, पूरी, खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, हमने प्रयास किया है माता के 9 रूपों का वर्णन करें। आप माता का नाम लेते रहें, जय माता की करते रहें। माता सब भक्तों पर कृपा करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रेम से बोलो जय माता की।